संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है दीपावली। हम दीपावली त्यौहार मनाने जा रहे हैं। दीपावली में साधारणतः हम लोग क्या करते हैं, रोशनी करते हैं, दीप जलाते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक बल्ब, चाइनीज़ बल्ब की लड़ी लटकाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। बिजनेसमैन अपनी बही खाते को हिसाब किताब के बाद नई तरह से शुरू करते हैं। महालक्ष्मी और कहीं कहीं काली की पूजा की जाती है। आज हम देखेंगे कि दीपावली त्यौहार मनाने के विभिन्न कारण क्या हैं, किस कारण से हम लोग दीपावली मनाते हैं, इसके ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं और कारण क्या है। इन कारणों में हम बात करेंगे साधारण कारण की, बौद्ध तंत्र के कारण की, तांत्रिक कारण क्या है, पौराणिक घटना की, जो पौराणिक क्या इसकी एक कहानी है, क्यों ये शुरू हुई, और जैनियों की मान्यताएं की। जैन भी इसे मनाए थे। अब साधारण कारण जो है, हेमंत ऋतु के प्रारंभ में प्रचुर कीट पतंग जन्मते हैं जो फसल को क्षति पहुंचाते हैं। और हमारी जो देश की अर्थनीति थी पहले, ये तो एग्रीकल्चर बेस्ड ही थी। तो कीट पतंगों का एक स्वाभाविक धर्म है कि आग देखते ही उसकी ओर दौड़ पड़ना। ये कीट पतंग फल नष्ट कर देते हैं। इसीलिए चतुर्दशी की रात को प्रदीप या दिया जलाया जाता था। वे उधर दौड़ पड़ते थे और जल मरते। इससे फसल से उनकी रक्षा होती थी। अब हम देखते हैं, ये थी साधारण कारण। अब हम देखते हैं प्राचीन काल के तंत्र की साधना का पक्ष। तंत्र की साधना क्या है? अंधकार में आलोक का आह्वान, अंधकार के भीतर प्रकाश खोजूंगा, यही तंत्र की साधना का मूल है। अंधकार में निमज्जित मनुष्यों के बीच प्रकाश की प्रभा प्रज्वलित कर दूंगा, बाहर भीतर दीप ज्ञान ला दूंगा। इस तिथि को प्राचीन काल में बौद्ध तंत्र में तारा शक्ति की पूजा होती थी। यह तारा तंत्र कहाँ से आया था? यह चीन से आया था और महर्षि वशिष्ठ लाए थे। इसी कारण तांत्रिकों के लिए अमानिशा के अंधकार का महत्व है। बंगाल में इस तारा देवी का रूप होता है क्या? श्यामा। कालिका शक्ति और तारा शक्ति ने बौद्ध तंत्र छोड़कर जब पौराणिक तंत्र ग्रहण किया, आज से करीब 1200-1300 साल पहले, तब उन्होंने तारा शक्ति को भी काली कहना शुरू किया। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध की बौद्ध धर्म था वो छीन प्राय हो रहा था। लेकिन वो तारा विलुप्त नहीं हुई। तारा शक्ति को भी काली कहना शुरू कर दिया और श्यामा को भी काली कहना शुरू कर दिया। इसलिए बंगाल में होती है काली पूजा। उन दोनों को एक कर दिया। तो ये थी तंत्र की साधना और तांत्रिक इतिहास दीपावली का। अब हम पौराणिक कहानी देखेंगे। एक बार जब योगेश्वर कृष्ण द्वारिका से बाहर थे, अनुपस्थित थे द्वारिका में, उस समय नरकासुर नामक एक अनार्य सरदार ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया था। कृष्ण की अनुपस्थिति में उनकी प्रथम महारानी जो थी सत्यभामा, उन्होंने नरकासुर के विरुद्ध संग्राम किया था और नरकासुर का वध किया था। जिस दिन सत्यभामा ने असुर का वध किया, उस दिन थी कृष्ण चतुर्दशी तिथि। असुर की मृत्यु होने के कारण उस दिन समस्त द्वारका वासियों ने चतुर्दश प्रदीपों से समस्त नगरी को आलोकित कर दिया था, आलोकमय बना दिया था। उस तिथि को आज भी पश्चिम भारत में क्या कहा जाता है? नरक चतुर्दशी। उसी को कहकर माना जाता है नरक चतुर्दशी। और पूर्वी भारत में इसको
भूत चतुर्दशी कहा जाता है। उसके दूसरे दिन पूर्वी भारत में श्यामा पूजा की जाती है। द्वारका में उसके दूसरे दिन लोगों ने बहुत उत्सव मनाया था। खाना पीना, पटाखे छोड़ना, संध्या बेला के समय, प्रदोष बेला में लोगों ने सत्यभामा देवी की पूजा की थी। तभी से सत्यभामा महालक्ष्मी के नाम से पूजता है। इस अंचल के निवासी इस दिन के हिसाब से नई बहे खाते खोलते हैं। ये हुई पौराणिक कहानी। इसी के चलते हम लोग दीपावली मनाते हैं और सत्यभामा का महालक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। और नरक चतुर्दशी और भूत चतुर्दशी की यही कहानी है। अब जैनियों में भी दीपावली त्यौहार मनाने का ट्रेडिशन है। तो वो क्यों होता है? वर्धमान महावीर की मृत्यु इसी कार्तिकी में हुई थी। मृत्यु हुई थी मगध में, अभी जो नालंदा जिला है। सभी दुखी हैं, रो रहे हैं, लेकिन महावीर कह गए थे अमावस्या तिथि को तुम लोग रोना मत। उस अंधकार में तुम लोगों का शोक और बढ़ जा सकता है, इसलिए तुम उस अंधकार को भूलने के लिए खूब आलोक उत्सव मनाना। वे लोग मानते हैं कि महावीर को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए लोग उस दिन दीपावली मनाते हैं अंधकार को भूलने के लिए। वर्तमान महावीर के मृत्यु को, शोक को भूलने के लिए। तो यही थी दीपावली मनाने की विभिन्न ऐतिहासिक कहानियाँ, जिसके चलते हम लोग दीपावली भारत में मनाते हैं।